अस्सलाम वालेकुम, आदाब। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ सेंटर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलाबी और मेरे साथ इदरीस फलाई है। न्यूज़ सेंटर में आप तक 10 बड़ी खबरों को लेकर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आज दिन की सबसे बड़ी 5 खबरें क्या कुछ रही हैं वो आप तक पहुंचाएंगे और फिर उनकी तफसील भी आप तक पहुंचाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल नाज़रीन, जहां पर सबसे पहले आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में 76 मिलिटेंट सरगर्म हैं, जिनमें से 17 मकामी है। इस तरीके से सरकारी जराए से इत्तला मिली, आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। दूसरी बड़ी खबर असेंबली इजलास को लेकर बात करेंगे। असेंबली में बजट इजलास का आज 10वां दिन और आज की कार्रवाई अहम कार्रवाई है क्योंकि कई ग्रांट्स को आज मंजूरी मिल गई है। क्या कुछ मुकम्मल तफसील है पहुंचाएंगे आप। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे होली का त्यौहार आने वाला है और इसी सिलसिले में अब सियासत भी गर्मा गर्म देखने को मिल रही है। जहां पर योगी आदित्यनाथ यूपी में बयान दे रहे हैं, वहीं महबूबा मुफ्ती ने भी उनको निशाना बनाया। क्या कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। पहलगाम के हवाले से भी बात करेंगे। सयाहती मुकाम पहलगाम में मिट्टी का तोदा गिराया है, कई लोग जख्मी हुए हैं। पूरी तफसील आप तक पहुंचाएंगे थोड़ी देर बाद। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि गुरेज में 15 मार्च तक तालीमी इदारे बंद हैं। इसके अलावा और भी कई मकामात पर सरमाई तातीलात में इजाफा हुआ है। तो ये कुछ आज की 5 बड़ी खबरें रहने वाली हैं, इनकी तफसीलात आप तक जरूर पहुंचाएंगे, लेकिन सबसे पहले 10 बड़ी सुर्खियों पर एक नजर। जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास की कार्रवाई 10वें रोज भी रही जारी। तालीम, सेहत और सोशल वेलफेयर के ग्रांट्स को मिली मंजूरी। जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी काबिज़शुदा अराजी 17,27,241 कनाल में से 15,39,662 कनाल बाजियाब करा ली गई है। हुकूमत का असेंबली में आया जवाब। बीरवा बडगाम में 58 गैर मकामी अफराद को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी। सर्टिफिकेट शादी की बुनियाद पर जारी किए गए। वजीर सकीना यतू का बयान। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत फैलाने से मुल्क को होगा नुकसान। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन से वाबस्ता माजूर अफराद का श्रीनगर में एहतजाज। हुकूमत पर जिस्मानी तौर माजूर अफराद को नजरअंदाज करने का लगाया इल्जाम। गुरेज बांडीपोरा में तमाम तालीमी इदारे 15 मार्च तक बंद रहेंगे। भारी बर्फबारी के पेश नजर हुकाम ने लिया फैसला। राजौरी के फालियान में दर्दनाक सड़क हादसा। बीएसएफ के 3 एहलकार जख्मी, इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल, हालत मुस्तहकम। शहर श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में और कुत्तों की दहशतगर्दी, लोगों में खौफ और हिरास का माहौल। इंतजामिया से की मुदाखलत की अपील। तो नाजरीन, शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर की इस वक्त सबसे बड़ी खबर से आपको आगाह कराएंगे, जहां जम्मू कश्मीर में 76 मिलिटेंट सरगर्म होने के हवाले से बताया जा रहा है, जिनमें से 59 गैर मुल्की और 17 मकामी मिलिटेंट शामिल है। इस सिलसिले में एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में 76 मिलिटेंटों के सरगर्म होने के हवाले से इत्तलात मौसूल हुई और ये सरकारी जराए से आदाद शुमार पता चले, जिनमें से जो 17 है वो मकामी हैं, जबकि 59 गैर मकामी मिलिटेंट जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिव हैं। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के हवाले से ये ज़राए का मानना है कि हिजबुल मुजाहिदीन, जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के 59 गैर मुल्की मिलिटेंटों समेत कुल 76 मिलिटेंट इस वक्त जम्मू कश्मीर में सरगर्म हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया कि 76 सरगर्म मिलिटेंटों में 17 मकामी मिलिटेंट है जो यूटी के अंदर इस वक्त काम कर रहे हैं। हालांकि आदाद शुमार जम्मू कश्मीर में सरगर्म मिलिटेंटों की तादाद में तेज़ी की कमी को जाहिर करता है। साल 2024 की बात करें तो साल 2024 में कुल 91 मिलिटेंट सरगर्म थे, लेकिन अब ये तादाद घटकर 76 तक पहुंच गई है, जिसमें से 17 मुकामी मिलिटेंट भी शामिल हैं। जी हाँ नाजरीन, और इस सिलसिले में आपको ये भी बताएंगे कि जराए ने यह भी बताया है कि 59 सरगर्म गैर मुल्की दहशत गर्दों में से 3 का ताल्लुक
हिजबुल मुजाहिदीन से, 21 का जैश ए मोहम्मद से और 35 का लश्कर तैयबा से है। ताहम 17 में से 3 मकामी दहशतगर्द जम्मू और 14 वादी में सरगर्म है। जम्मू कश्मीर में लगातार सिक्योरिटी एजेंसियां इस हवाले से पूरी तरह मुतहरिक हैं और जम्मू कश्मीर में जीरो टॉलरेंस पर तेजी से काम हो रहा है, जिसके तहत आज भी जिला डोडा और जिला उधमपुर के कई इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेज ने तलाशी ऑपरेशन चलाया। आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली की कार्रवाई आज 10वें दिन भी जारी रही, जिस दौरान कई ग्रांट्स को आज मंजूरी मिल गई। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली में बजट इजलास का आज 10वां दिन था और इस दौरान महकमे तालीम, महकमे सेहत और महकमे सोशल वेलफेयर के ग्रांट्स को मंजूरी मिली। साथ ही साथ जो इन महकमों की जिम्मेदारी सकीना यतू के पास है और उन्होंने इस बात का यकीन दिलाया है कि इन महकमों में कामकाज को मज़ीद बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही साथ जो खाली पड़ी असामियाँ हैं उनको पूरा किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस दौरान कई मेंबरान असेंबली ने सवाल पूछे और वुज़रा ने उनका जवाब भी दिया। नाज़रीन, आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर में असेंबली बजट इजलास का 10वां दिन रहा और हुकूमती इदारों की जानिब से 29 सवालों के लिए टाइम रखा गया था। ताहम सिर्फ 1 दर्जन के करीब मेंबरान कानून साजा के सवालों का जवाब दिया गया। वक्फे सवालात का आगाज एजाज अहमद जान के सवाल से हुआ था, जिसके बाद कैसर जमशीद लोन, मोहन लाल, डॉक्टर भारत भूषण, रफीक नायक, राजू जसरोटिया, नजीर अहमद गुरेजी, डॉक्टर शफी वानी, मीर सैफुल्ला और अली मोहम्मद सागर के तहरीरी सवाल के जवाब दिए गए, जिसमें मुख्तलिफ महकमों के वुज़रा की जानिब से दिए गए थे। एजाज जान की जानिब से पूछे गए सवाल के जवाब में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सिविल सर्विस रूल 1961 के तहत काम किया जा रहा है। जो जूनियर KAS अफसरान 3 साल मुकम्मल कर चुके हैं वो आर्जी तौर पर नहीं है। वहीं MLA लोलाब कैसे जमशी लोन के जवाब में भी वज़ीर खजाना की तरफ से जवाब दिया गया, जिसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर का 5 अगस्त 2019 के बाद जब 2 हिस्सों में बंटवारा हुआ तो आमदनी और अखराजात और कर्जों में भी तकसीम हुआ और इसी तरीके से 2504.46 करोड़ UT लद्दाख को मुंतकिल कर दिया गया। साथ ही साथ आज का दिन इसलिए भी अहम था क्योंकि आज महकमे तालीम, सेहत और सोशल वेलफेयर के ग्रांट्स पर बहस की गई और बाद में उसे मंजूरी भी दी गई। Special enrollment drives are being conducted to attract more and more students in government schools and also ensure that no child remains out of school. For the benefit of students in remote areas and students belonging to migratory population, 1,859 seasonal centers are being run across Jammu and Kashmir. Due to these initiatives, the students in government schools have been doing very well as reflected in the board exams. During last year examinations, most of the 10 positions in all the streams have been achieved by students of government schools. इस पे कुछ नहीं कहेंगे, आप कहते हैं गवर्नमेंट स्कूल में कुछ नहीं होता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई पोजीशन होल्डर निकलते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल से निकलते हैं। Even in professional competitive exams, the pass out of government schools have एक रूटीन प्रोसेस है, ये कई बरसों से करते आ रहे हैं, पहले भी रहे हैं। ये एक मैंडेटरी चीज़ होती है जो आज रूटीन में हो गई है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो आपके अपने कोलीग्स का कैसा रहा, ग्रांट्स पास करने में किस तरह उनका सहयोग रहा? पूरे हाउस का सहयोग रहा, सिर्फ अपने कोलीग्स का नहीं है, जो अपोजिशन पार्टी के भी मेंबर है उनका भी सहयोग रहा। उन्होंने भी अपनी डिमांड्स, अपने सजेशंस जो हैं वो वहाँ पर रखी हैं। एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव उन सब का हक बनता है वो अपने डिमांड्स को, अपने सजेशन को रखें, क्योंकि उनको भी लोगों के सामने जवाबदेही होती है। मैं पूरे हाउस की दोनों तरफ से, चाहे वो हमारे खुद के मेंबर्स हो NC से या वो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हैं, सबका रोल बहुत अच्छा रहा। शुक्रिया। कट मोशंस भी बहुत आई थी, आपने उनको बखूबी आंसर दे दिया क्या? कट मोशन
आपको इस हवाले से भी एक खबर बताएंगे कि महबूबा मुफ्ती ने योगी सरकार को आज तनकीद का निशाना बनाया है। आपको बताएंगे होली का त्यौहार आने वाला और इस सिलसिले में योगी आदित्यनाथ की जानिब से कुछ बयान दिए गए और उस पर आज महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी बयान दिया गया। और एक बड़ी खबर आपको बताएंगे, महबूबा मुफ्ती ने कहा हिंदू मुस्लिम में नफरत फैलाना मुल्क के लिए खतरा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरीके से पाकिस्तान में एक बार ज़ियाउल हक की हुकूमत के दौरान किया गया था और आज तक उस मुल्क के अंदर बदनज़मी और बदहाली देखने को मिली है। होली पर दिए गए उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के बयान पर तनकीद करते हुए जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने खबरदार किया है कि हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत पैदा करने के मुल्क के मुस्तकबिल पर मनफी असरात मुरतब होंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ पर तनकीद करते हुए कहा कि उन पर फ़िरका वाराना माहौल को ख़राब करने का उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हिंदू और मुसलमान हिंदुस्तान में पुरअमन तौर पर एक साथ रहते हैं, लेकिन अब लोगों के जहनों में जहरीले ख्यालात बोए जा रहे हैं। इसी तरीके से महबूबा मुफ्ती ने खदशा जाहिर किया कि नफरत फैलाना कौम के लिए संगीन मसाइल का बाइस बनेगा। पाकिस्तान को एक मिसाल के तौर पर पेश करते हुए उन्होंने कहा वहां भी ऐसा ही माहौल बनाया गया था जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में, और मुल्क अब भी बहाली के लिए जद्दोजहद कर रहा है। अगर भारत में इस तरह की तकसीम जारी रही तो इसके नताइज हमारे मुस्तकबिल के लिए अच्छे नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने सबको मिलजुल कर रहने की ताकीद की। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जिस तरह से ईद और होली में हिंदू और मुसलमान मिल करके एक दूसरे के साथ मनाते थे, लेकिन अब मुल्क के अंदर इस तरीके से जहर उगला जा रहा है कि एक दूसरे के त्यौहार पर एक दूसरे को विश करना भी मुश्किल हो गया है। क्या कुछ कहा है महबूबा मुफ्ती ने, आपको सुनाते हैं। मुल्क के अंदर जो माहौल ख़राब हो रहा है, पहले होली ऐसे एक अच्छा दिन मनाया जाता था जब हिंदू मुसलमान मिलकर इसको मनाते थे जैसे ईद को मनाते हैं। तो अब कहीं ना कहीं जो ख़ासकर जो वहाँ के जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा माहौल को ख़राब कर रखा है। एक हिसाब से मुसलमानों को जो जिस तरह से उनके साथ जो तरीक़ेकार इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत गलत है। और ये मुझे लगता है गंगा जमुना तहजीब, मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये मुल्क जो हंसता बसता खेलता इकट्ठे मिलते थे हिंदू मुसलमान, ये कैसा जहर फैला रहे हैं ये लोग। तो इसका नतीजा बहुत गलत होगा। आपको याद होगा एक बार पाकिस्तान में ज़ियाउल हक साहब ने इसी किस्म का मजहबी माहौल वहाँ खड़ा किया कि अभी तक उनको संभल नहीं पाता है पाकिस्तान। तो यहाँ भी इसी किस्म का जहर बो रहे हैं लोगों की ज़िंदगियों में हिंदू मुस्लिम। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। सयाहती मुकाम पहलगाम से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मिट्टी के तोदे गिरने से 3 अफराद जख्मी हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पहलगाम से, जहां पर मिट्टी का तोदा गिराया है, जिसके नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए हैं। सूमो स्टैंड के करीब बताया जा रहा है कि मिट्टी का तोदा गिरा है, जिसकी वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल भी देखने को मिला। और फिलहाल जख्मियों को GMC अनंतनाग मुंतकिल कर दिया गया है। और ये वो तस्वीरें हैं सूमो स्टैंड की, जहां पर अभी कुछ देर पहले वहां पर मिट्टी का तोदा गिराया है, जिसके नतीजे में 3 लोग जख्मी हुए हैं। जी हाँ नाज़रीन, बिल्कुल जिला अनंतनाग के पहलगाम इलाके में उस वक्त अफरा तफरी मची जब एक मिट्टी का तोदा गिरा और ये सोमो स्टैंड पर गिरा और वहाँ पे माहौल इस तरीके का पैदा हो गया कि लोग वहाँ पे 3 जख्मी हुए। आपको ये भी जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से ये 3 अफराद जख्मी हुए, इन जख्मियों को फौरी इलाज के लिए मकामी अस्पताल पहले मुंतकिल किया गया, जहां से बाद में उन्हें GMC अनंतनाग मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज व मुआवजा चल रहा है। अवाम में तशवीश का माहौल पैदा न हो, इसलिए वहां की इंतजामिया ने मशीनरी को तोदे की मिट्टी को हटाने का काम भी शुरू कर दिया। मजीद बातचीत करेंगे, सीधा आपको पहलगाम ले चलेंगे। गुलिस्तानी नुमाइंदा फिदा हुसैन हमारे साथ है। फिदा, अपडेट कीजिएगा, मिट्टी का तोदा गिराया और 3 लोग बताए जा रहे हैं जख्मी है, क्या कुछ मजीद तफसीलात है और ताज़ा अपडेट क्या है? बिल्कुल ज़ोहर अफरा तफरी का माहौल आज बाद दोपहर उस वक्त पहलगाम में छा गया जब वहाँ पर सोमो स्टैंड के नजदीक एक मिट्टी का तोदा जो है उसको वहाँ पे लोगों ने जो ऐन शाहीन है उन्होंने कहा कि उसको हमने गिरते हुए देखा, जिसकी जद में 3 मजदूर आ गए, जबकि 3 मजदूरों को वहाँ से पुलिस के साथ साथ मकामी लोगों ने पहले नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनका इलाज डॉक्टरों ने किया। बाद में उन तीनों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है मजीद इलाज के लिए रेफर किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक तीनों की हालात जो है वो खतरे से बाहर है। लेकिन फिदा ये भी बताइएगा, जिस तरीके से ये जो मिट्टी का तोदा गिराया है, इस वक्त वहाँ की क्या सूरत हाल है, इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ इकदाम किए गए हैं?
देखिए इदरीस, अभी काफी वक्त हो चुका है जब ये मिट्टी का तोदा गिरा है। उसके बाद जहाँ इंतजामिया की जो मशीनरी है, मैनर मशीनरी के साथ साथ जो मकामी पुलिस है, वहाँ पर अनंतनाग पुलिस की टीम वहाँ पर पहुंच गई, जिसमें खुद हमने स्टेशन हाउस ऑफिसर को देखा जो वहाँ पर रेस्क्यू करते हुए नजर आ रहे हैं, वो भी वहाँ पर नजर आए। हालांकि ज्यादा वहाँ पर, क्योंकि इस वक्त सैलानी भी है, ताकि सैलानियों को कोई खतरा महसूस ना हो, इसलिए वहाँ पर पहले ही उस जगह से उस मिट्टी को हटा दिया गया है जहाँ पर फिदा, जिस तरह से पहली मौसम हम देख रहे हैं खराब चल रहा है जम्मू कश्मीर में, तो क्या पहले इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई थी कि वहां पर मिट्टी का तोदा गिराने का खतरा है, और अब मजीद क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई है क्योंकि एक सयाहती मकाम है? देखिए एडवाइजरी पहले ही जारी होती है। अगर पहलगाम में कोई एडवाइजरी जारी हुई होती तो शायद वहाँ पर जो इंतजामिया है, चाहे वो टूरिज्म से वाबस्ता है, चाहे वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के जितने भी मुलाजिम है, वो वहाँ पर पहले ही ऐलान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आप देख रहे थे कि पहलगाम के अंदर ये सीधी तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं जहां पर ये मिट्टी का तोदा गिराया है, और बताया जा रहा है कि एक सोमो स्टैंड था जहां पर ये मिट्टी का तोदा गिराया है, जहां पर 3 अफराद जख्मी हुए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में मुसलसल बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी के दौरान हुक्काम ने गुरेज में बर्फानी तोदों के खतरे के पेशनर इस सिलसिले में अब जानकारी आपको बताएंगे कि यहां पर जो गुरेज में 15 मार्च तक स्कूल बंद रहेगा, और इस सिलसिले में आपको यह भी बताएंगे कि करगिल में भी 23 मार्च तक सरमाई तातील में इजाफा किया गया और जम्मू कश्मीर में बारिश और ज्यादा मुतवक्के और बर्फबारी भी मुतवक्के है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में मुसलसल बारिश और बालाई इलाकों में बर्फबारी के दौरान हुकाम ने गुरेज में बर्फानी तोदों के खतरे के पेश नज़र 15 मार्च तक फिलहाल तमाम तालीमी इदारों को बंद रखने का हुक्म जारी किया है। इस हवाले से सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट गुरेज ने बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गुरेज सब डिवीजन में शदीद बर्फबारी, बर्फानी तोदों के खतरे और ख़राब मौसम के बायस तलबा और तदरीस अमली की नकलो हरकत शदीद मुतासर हुई है। तमाम अफराद की सलामती को मद्देनजर रखते हुए गुरेज सब डिवीजन के तमाम स्कूलों को फिलहाल 15 मार्च 2025 तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। जी हाँ, इस सिलसिले में आपको ये भी बताएंगे कि बर्फबारी के पेश नज़र आम लोगों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी लोगों ने इस सिलसिले में ये भी कहा कि माह रमज़ान के मुबारक महीने में अशियाए खिरदोनविश की किल्लत है। उन्होंने इस हवाले से हुकूमत से मुदाखलत की भी अपील की है। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि मौजूदा मौसमी हालात के पेश नज़र LAHDC करगिल के चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ने जिला के तमाम सरकारी और निजी इदारों के लिए मौसम सरमा की तातीलात में तोसी की हिदायत दी है। चीफ एजुकेशन ऑफिसर करगिल के जारी करदा नोटिस के मुताबिक तातीलात अब 23 मार्च 2025 तक जारी रहेंगी और स्कूल 24 मार्च साल 2025 को दोबारा खुलेंगे। और ये बड़ी एडवाइजरी जिस तरीके से बताई गई है मौसम के पेश नज़र 14-15 तक, और इसके अलावा अब करगिल के अंदर 23 मार्च तक सरमाई तातीलात में इजाफा किया गया है। हम गुरेज की बात करेंगे तो यहाँ गुरेज में इस वक्त दुकानों में कोई भी सामान नहीं मिल रहा है। यहाँ पर मई रमज़ान का जो महीना है इसमें इन दुकानों में सामान मिलना चाहिए था, जैसे ताज़ा सब्जी हो गई, फ्रूट्स वगैरह हो गए, चिकन हो गया, लेकिन इसका मिलना यहाँ नामुमकिन है। इससे पहले 24 फरवरी तक बांडीपोरा टू गुरेज रोड क्लियर था, ट्रैफिक का आना जाना था, लेकिन अचानक जो बर्फबारी हुई यहाँ पर, इससे बांडीपोरा टू गुरेज रोड बंद पड़ा है, जिसके कारण लोगों को यहाँ प्रॉब्लम पड़ती है। जो विंटर में स्टॉक किया हुआ सामान जैसे आलू, राजमा वगैरह, उसी का यहाँ पर इस महीने रमज़ान के महीने में उसी का जो है इस्तेमाल किया जाता है। लोगों को इससे बहुत दिक्कत हुई है। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बात हमारे जो MLA साहब है या DC साहब जो है उन तक पहुँचे, ताकि मौसम जो है, मौसम में बदलाव आए और मौसम बेहतर हो। उसके बाद BRO को ये अहकाम जारी किया जाए कि दोनों अतराफ से काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए, ताकि बांडीपोरा टू गुरेज रोड ओपन हो जाए और यहाँ इन लोगों तक और इन दुकानों में जो है ये सामान पहुँचे। माह रमज़ान के साथ आगे हमारी जो ईद भी आने वाली है उसमें भी हमें ये प्रॉब्लम ना हो। चलिए, इसके साथ न्यूज़ सेंटर में आज इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर ओलाइबी और इदरीस फलाही को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान।